हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया कमीशन जो कि है आपका मुदालिर कमीशन। इस कमीशन में हम जानेंगे कि मुदालिर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी और मुदालिर कमीशन कौन से लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए इसने काम किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम मुदालिर कमीशन को। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो पीपीटी में नहीं लिखी होती हैं, बट पढ़ाते वक्त मैं आपको बताती चलती हूँ। तो अगर जो आप वीडियोस स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आप इम्पोर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कमीशन है ये सितंबर 23 1952 को आया, यानी 23 सितंबर 1952 को इस कमीशन को बनाया गया। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की 29 अगस्त 1953 को। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 1953 को। तो ये आपको याद रखना है। फुल डेट्स स्पेशली आपके पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो फुल डेट्स पे ज्यादा फोकस करिएगा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को जैसे मैंने बताया कि मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम क्या है? मुदालियर कमीशन। इस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, है ना। इसके सेक्रेटरी थे, सचिव थे ए एन बसु। ये जो गवर्नमेंट इंडिया ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था। और इस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को एग्जामिन किया जाए, रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जाए। इज इट क्लियर? तो जैसे इसके नाम में ही छुपा हुआ है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए काम करता है। हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम और जान लेते हैं कि 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी बनाई। उस कमिटी का नाम था, ताराचंद कमिटी। ताराचंद कमिटी। इस कमेटी का काम था कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कमीशन एजुकेशन है, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है, सेकेंडरी एजुकेशन को रिव्यू करना, सजेशंस देना और स्टैंडर्ड्स को रेज करना। ठीक है, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ताराचंद कमेटी को अपॉइंट किया। और इस कमेटी का काम था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको रिव्यू करे, सजेशंस दे और स्टैंडर्ड को रेस करे। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि होप आपको इस स्लाइड से चीजें समझ में आई होंगी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। यह कमीशन 23 सितंबर 1952 को बना और 29 अगस्त 1953 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। चेयरमैन है डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। और जो लक्ष्मी स्वामी मुदालियर है ये मद्रास यूनिवर्सिटी के, ठीक, मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उस समय, है ना। मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। इज इट क्लियर? इस कमीशन के जो सेक्रेटरी है वो है ए एन बसु। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जानेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या सजेशंस दिए। तो पहला सजेशन ये था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो उसका स्पैन है, जो उसका ड्यूरेशन है, वो 7 इयर्स की होनी चाहिए, है ना। यानी 7 इयर्स की सेकेंडरी एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। एज क्या होगी? 11 to 17 इयर्स ऑफ एज। अब
जो सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी कि जो 7 इयर्स है स्पैन सेकेंडरी एजुकेशन का, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया। पहला पार्ट था जूनियर स्टेज। जूनियर स्टेज आपकी 3 साल की होगी और इसका एज हो जाएगा 11 से 14 इयर्स। देन है सीनियर स्टेज। सीनियर स्टेज आपकी 4 साल की होगी, उसकी एज है 14 से 17 साल। इज इट क्लियर? यानी कि मुदालियर कमीशन ने या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो इसका ड्यूरेशन है वो 7 इयर्स का होनी चाहिए, और इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, जूनियर स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। जूनियर स्टेज 3 साल की होगी, जिसका जो एज है वो होगा 11 से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है। और सीनियर स्टेज क्या होगी, 4 इयर्स की होगी, जिसका एज ग्रुप है 14 से 17 इयर्स। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने या मुदालिर कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में भी बताया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को हम एक अलग से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इन्होंने बताया कि इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज और हिंदी होनी चाहिए। देन है मल्टीपर्पज स्कूल्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुदालिर कमीशन ने मल्टीपर्पज स्कूल्स सजेस्ट किए कि मल्टीपर्पज स्कूल शुड बी ओपन एट हायर सेकेंडरी लेवल, है ना। अब मल्टीपर्पज स्कूल्स क्या होते हैं? मल्टीपर्पज स्कूल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे स्कूल्स जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग स्ट्रीम्स, है ना, अलग अलग डाइवर्स एक्टिविटीज करवाई जाए, स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक डाइवर्स करिकुलम की जो स्टडी की जाती है, डाइवर्स करिकुलम जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज स्कूल। ठीक, तो मुदालियर कमीशन ने मल्टीपर्पज स्कूल्स का सजेशन दिया। देन है स्पेशल स्कूल्स फॉर हैंडीकैप चिल्ड्रन, स्पेशल स्कूल्स खोले जाएं हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए। देन है इंटरमीडिएट क्लासेस शुड बी एबॉलिश्ड, इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट क्लासेस को एबॉलिश किया जाए। एंड क्लास 11th शुड बी एडेड टू सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने कहा कि जो क्लास 11th है इसको सेकेंडरी एजुकेशन में ऐड किया जाए, और क्लास 12th को डिग्री कोर्स बनाया जाए। ठीक है, तो जहां तक आपका ये जो 5th वाला है, ये बहुत ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता दिए। पहला है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का ड्यूरेशन 7 इयर्स होना चाहिए। इसमें इन्होंने जूनियर स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में बांटा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे फोकस किया, जिसमें था आपका इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज एंड हिंदी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन, मल्टीपर्पज स्कूल्स खोले जाए। इज दैट क्लियर? देन है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के एम्स क्या थे। ठीक है, पहला एम है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स। देन है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। देन हम बात करते हैं करिकुलम की। तो जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, इसने करिकुलम को भी अलग अलग तरीके से बांटा। पहला है आपका कोर करिकुलम, ठीक है, पहला है आपका कोर करिकुलम। फिर है डाइवर्सिफाइड करिकुलम। जो आपका डाइवर्सिफाइड करिकुलम है, इसको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, या आप कह सकते हो ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। देन को करिकुलर एक्टिविटीज, मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड क्राफ्ट एजुकेशन। तो कोर करिकुलम में सेकेंडरी एजुकेशन ये बताया कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए, है ना। दूसरा, अब उनको सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की एजुकेशन दी जाए। तो ये कोर करिकुलम, कोर करिकुलम मतलब होता है कि जो आप सब्जेक्ट जो कंपलसरी हो, तो ये सारी चीजें, ये सारे सब्जेक्ट्स बताए। उसके बाद डाइवर्सिफाइड करिकुलम, इसको बोलते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इन्होंने रखा एग्रीकल्चर, टेक्निकल एजुकेशन, कॉमर्स, फाइन आर्ट्स, होम साइंस और इंडस्ट्रियल एजुकेशन। देन को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्होंने फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सिटीजनशिप ट्रेनिंग और सोशल सर्विस को रखा।
देन मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन में इन मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन फॉर ऑल रखा है, सबको देनी चाहिए, और रिलीजियस एजुकेशन वॉलंटरी रखा, मतलब इसको कंपल्सरी नहीं किया। देन हेल्थ एजुकेशन पे एम्फोसिस ऑन हाइजीन, फिजिकल फिटनेस एंड रेगुलर चेकअप्स। देन वर्क एक्सपीरियंस में मैनुअल वर्क, लोकल क्राफ्ट सिखाए जाए बच्चों को, वर्क सूटेड टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड लोकल नीड्स, है ना। जैसे अभी हमने मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात की थी, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाता है कि ऐसा काम सिखाया जाए जो बच्चों की इंटरेस्ट और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। देन जो करिकुलम का स्ट्रक्चर था वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जूनियर स्टेज और सीनियर सेकेंडरी स्टेज, जो कि अभी हमें पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालिर कमीशन समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा कमीशन है, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के लिए जरूरी थी वो सारी मैंने बता दी। वरना कमीशन को कमीशन तो बहुत बड़ा है, ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, इसमें टोटल 244 पेजेस हैं, है ना। और जो 244 पेजेस हैं ये आपके 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो इतना ब्रॉड कमीशन है। इस ब्रॉड कमीशन में से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, समराइज्ड फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश की। तो अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।